आज हम लोग हीमोस्टैसिस के बारे में पढ़ेंगे। हीमोस्टैसिस और ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टर्म हीमोस्टैसिस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग HEMO भी लिख सकते हैं या HAEMO भी लिख सकते हैं। दोनों का सेम मतलब होता है। तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? हीमो मतलब होता है ब्लड, और स्टैसिस मतलब उसको रोकना, यानी कि मोशनलेसनेस या स्टॉपिंग ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? आपको हीमोस्टैसिस बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है कोई भी ब्लड वेसल में, तो इंजुरी के कारण, तो उसको क्या करना है कि जो ब्लड वेसल के अंदर ही ब्लड रह जाए या उसको रोकने का प्रयास किया जाए ताकि एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ना हो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोस्टैसिस बोलते हैं। और इसके अगर अपोजिट हो, एक टर्म आता है हीमोरेज। हीमोरेज मतलब होता है कि कोई भी इंजरी है उससे लगातार जो है आपका ब्लड के लॉस को जो है हीमोरेज बोला जाता है। और हीमोस्टैसिस क्या है कि ये फर्स्ट स्टेज है वुंड हीलिंग का। कोई भी अगर आपको घाव हो गया है या कट लग गया है तो उसका पहला स्टेज जो है वो हीमोस्टैसिस ही होता है, उसको हील करने का या उसको भरने का। ठीक है, स्टेजेस ऑफ हीमोस्टैसिस का हम लोग बात कर लेंगे कि हीमोस्टैसिस में क्या क्या स्टेज होता है। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी ब्लड वेसल अगर इंजर्ड होता है तो उसमें क्या होता है कि वो सीरीज ऑफ रिएक्शन इनिशिएट करता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोस्टैसिस बोलते हैं। और इसमें क्या है, 3 स्टेज होता है। पहला जो है वासोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, यानी कि वहां पे प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसको हम लोग ये डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, कोई आपका इंजरी हो गया है या डैमेज हो गया है, इंजर्ड या रैप्चर्ड ब्लड वेसल है ये। तो यहाँ पे उस टाइम यानी उस लोकलाइज्ड एरिया में क्या होगा? वेसल का कंस्ट्रिक्शन होगा। ये वेसल का कंस्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? ताकि वहां पे ब्लड फ्लो को रिड्यूस किया जा सके या कम किया जा सके। आप सिंपल इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई नदी है या नाला है, तो उसमें क्या होता है, अगर कहीं डैमेज हो जाता है तो उसको हमको रिपेयर करना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले वहां पे जो पानी का फ्लो या फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है तो उसको कम करेंगे, उसके बाद ही तो आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी कि उसको कहीं ना कहीं से ब्लॉक करेंगे या कहीं ना कहीं से ब्लॉक करने का या कम करने का कोशिश करेंगे उसके अंदर से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ताकि जो है आप यहाँ पे रिपेयरिंग का काम आपका हो सके। उसके बाद यहाँ रिपेयरिंग के काम में ही क्या होता है, आपका प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है। और ये प्लेटलेट्स क्या होता है कि यहाँ पे स्टिक कर जाता है और एक प्लग जैसा, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। और उसके ऊपर से क्या होता है कि आपको फाइब्रिन जो है ये आपको इसके ऊपर आ जाता है और ये फाइब्रिन का क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग डिटेल में एक बार देखेंगे कि ये तीनों स्टेज परफॉर्म कैसे होता है। तो ये देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको कोई ब्लड वेसल जो है डैमेज हुआ है, तो इसका डैमेज अगर इंडोथीलियम तक जो हो गया है, तो फिर क्या होगा कि इंडोथीलियम अगर डैमेज हुआ है तो यहाँ पे कोलेजन जो है एक्सपोज हो जाएगा। तो कोलेजन एक्सपोज होगा तो वहीं पे क्या होता है, वॉन विल्ली ब्रांड फैक्टर जो है आपका प्रेजेंट होता है। और ये क्या करेगा कि प्लेटलेट्स को कोलाजन से क्या करने में, एडहेयर करने में या चिपकाने में हेल्प करता है। तो उसके बाद क्या होगा कि प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, कोलाजन से अगर अटैच होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स जैसे ही होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से सीरोटेनिन का सिक्रीशन होगा जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन काउज करता है। ये पहला स्टेज ऑफ हीमोस्टैसिस था। उसके बाद फिर क्या है कि एडीपी या थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ से रिलीज होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ से रिलीज होता है। तो वो क्या करेगा कि एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स कराएगा, यानी प्लेटलेट एग्रीगेट होगा और प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा। प्लेटलेट एक जगह जमा होगा और प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा। और PAF मतलब क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, आपका ब्लड का क्लॉटिंग कराएगा। ये थर्ड स्टेज है। अब हम लोग वैसो कंस्ट्रिक्शन को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कैसे ये वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ है एक्चुअली। वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या है, ये यूजुअली आपका आर्ट्रियोल या स्मॉल आर्टरीज में
होता है और ये प्योरली लोकल फिनोमिना है। लोकल फिनोमिना इन द सेंस क्या हुआ कि जहाँ पे भी आपका डैमेज हुआ है या जहाँ पे भी इंजरी हुआ है ब्लड वेसल या जो भी है, तो वहाँ पे आपका ये वैसो कंस्ट्रिक्शन परफॉर्म होगा। और ये आर्टरी या स्मॉल आर्टरियोल या स्मॉल आर्टरीज में ही क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल आर्टरीज या आर्टरियोल्स में क्या होता है कि आपका सर्कुलर मसल ही ओनली प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है किस में, उसको कंस्ट्रिक्ट करने में या फिर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने में जो है आपको हेल्प करता है। कंस्ट्रिक्ट यानी कि संकुचित करने में आपको हेल्प करता है। अगर कोई इंजरी हो गया है तो यहाँ क्या होगा, इंजरी यानी कि ब्लड वेसल कट गया है या वहां पे ब्लड वेसल में कोई कट कट लग गया है, तो क्या है कि इंडोथीलियम जो है आपका क्या होगा, डैमेज होगा। ये देखिए आपका ब्लड वेसल का कौन कौन सा वॉल है, सबसे अंदर का वॉल क्या है, इंडोथीलियम, उसके ऊपर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर जो है आर्ट्रियोल स्मूथ मसल, और यहाँ पे ही आपका आर्ट्रियोल में जो है सर्कुलर मसल प्रेजेंट होता है जो कि कंस्ट्रिक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इंडोथीलियम ये डैमेज हो गया। यहाँ पे देखिए ये कोई डैमेज हुआ है, इंजुरी हुआ है, तो इंडोथीलियल लेयर, ये ब्रिक लाइक आपका जो वाल दिख रहा है वही डैमेज हो गया है। तो ये जो डैमेज हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा कि कोलेजन जो है इसका, यहाँ पे देखिए आपका इंडोथीलियम जैसे ही डैमेज हुआ है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या है, कोलेजन प्रेजेंट है। और इंडोथीलियम डैमेज के कारण क्या हुआ कि कोलेजन जो है आपको एक्सपोज्ड हो गया, यानी कोलेजन आपको बाहर आ गया, एक तरह से बोल सकते हैं। तो कोलेजन जैसे ही एक्सपोज हुआ तो ये क्या करेगा कि प्लेटलेट्स को, ये ब्लड में क्या होगा, क्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों फ्लो हो रहा होगा। और ये जो प्लेटलेट्स को क्या करेगा, प्लेटलेट्स को क्या करेगा कि आपका इसमें कोलाजन से जो है प्लेटलेट्स क्या होगा, एडहेयर हो जाएगा, यानी कि चिपकने का काम करेगा। तो ये प्लेटलेट्स को क्या करता है, कोलाजन जैसे ही एक्सपोज होता है तो प्लेटलेट्स को क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है। और ये एक्टिवेशन प्लेटलेट्स का कैसे होता है, ये इसमें जो है एक वॉन विली ब्रांड फैक्टर प्रेजेंट होता है। ये फैक्टर का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो ये क्या करता है कि ये क्या करता है, ब्रिज के जैसा एक्ट करता है और कुछ स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है प्लेटलेट्स के सरफेस से सिक्रीट कराता है। ये और जो है ये कोलेजन फाइबर पे भी जो है सिक्रीट कराता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि आपका प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। अब ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स क्या करेगा, अगर प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गया है तो ये क्या करेगा कि सेरोटोनिन और ये वैसो कंस्ट्रिक्टर कुछ सबस्टांस जो भी है उसको सिक्रीट करेगा, और वो क्या करेगा कि आपका ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्चुअल में कंस्ट्रिक्शन होता कैसे है। एक्चुअल में ये मैकेनिज्म प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता कैसे है, तो प्लेटलेट्स का अगर हम लोग एक्टिवेशन देखें तो यहाँ पे देखिए ये आपका इंडोथीलियल लेयर है। इंडोथीलियम देखिए, ये जो ब्रिक लाइक का स्ट्रक्चर था वही इंडोथीलियम, सबसे इनर क्या था, इंडोथीलियम। और यहाँ पे देखिए ये कोलेजन है। तो जैसे ही इंडोथीलियम आपका डैमेज हुआ तो कोलेजन क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। और कोलेजन एक्सपोज हुआ तो ये ब्लड ये ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा था, ब्लड में क्या था, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। और जैसे ही ये डैमेज हुआ तो क्या हुआ कि आरबीसी जो है आपका ब्लड के फॉर्म में ब्लड जो है आपका इससे क्या हुआ, ऊज आउट होने लगा, यानी कि बाहर आने लगा। तो इसमें क्या करेगा कि प्लेटलेट्स भी मूव कर रहा था, तो प्लेटलेट्स के पास जो है सिग्नल जाएगा और प्लेटलेट्स क्या करेगा, ये कोलाजन के साथ जो है बाइंड करने का प्रयास करेगा। ये कोलाजन के साथ जो है आपको क्या किया, प्लेटलेट्स जो है एक प्लग बना लिया या बाइंड कर गया या चिपक गया एक तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स के पास जो है एक रिसेप्टर होता है जिसको कि फाइब्रिनोजन रिसेप्टर कहते हैं। और ये फाइब्रिनोजन रिसेप्टर जो है ये क्या करेगा कि आपको अदर जो प्लेटलेट्स आएंगे उनके साथ बाइंड करता है। उनके सरफेस पे भी फाइब्रिनोजन रिसेप्टर होता है और ये क्या करेगा, एक प्लेटलेट्स को दूसरे प्लेटलेट्स के साथ जुड़ने में हेल्प करेगा। और इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे देखिए बीच में जो है फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन रिसेप्टर, यहाँ पे भी फाइब्रिनोजन रिसेप्टर और बीच में फाइब्रिनोजन होता है। और लेकिन ये सिग्नल गया कहाँ से, तो जैसे ही प्लेटलेट्स जो है आपका यहाँ पे ये जैसे ही ये कोलाजन के साथ जो है एक्सपोज हुआ या फिर जैसे ही एडहेयर हुआ, तो प्लेटलेट्स में क्या होता है कि ये चेंजेज आते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेज आते हैं। और ये क्या करता है कि यहाँ पे आपको स्पाइक और स्टिकी इंड बन जाता है। प्लेटलेट्स जो है कंस्ट्रिक्ट करेगा और यहाँ पे
स्पाइक और स्टिकी इंड, ये आपको स्टार साइड जो है आपको दिख रहा है स्पाइक्ड है और स्टिकी इंड बन जाता है। और ये स्टिकी इंड बनने का क्या मतलब है कि यहाँ से जो है ये फाइब्रिनोजन से जो है अटैच होगा, फाइब्रिनोजन रिसेप्टर जो इसमें है प्रेजेंट वो फाइब्रिनोजन से अटैच्ड होगा। और ये क्या हुआ कि प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन करा कर करके ये जो लोकलाइज्ड एरिया जो डैमेज था उसको ठीक तरीके से फिलअप करने का प्रयास करेगा। अब हम लोग देखेंगे हाँ, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन तो डायग्राम के माध्यम से हम लोग देख ही लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि होता एक्चुअली में क्या है। तो प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या करता है कि एडहेयर हो जाता है कोलाजन से ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल एंड सिक्रीट। तो क्या सिक्रीट करता है, दो चीज सिक्रीट करेगा, एडिनोसिन डायोफॉस्फेट यानी कि एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए2 को ये सिक्रीट करता है। और ये दोनों चीज जो है यानी कि एडिनोसिन डायोफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन ए2 क्या करता है, मोर प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा। और क्या चीज करने के लिए अट्रैक्ट करेगा, एक्टिवेट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे डैमेज ब्लड वेसल है तो ये 4, 5, 8, 10 जो है प्लेटलेट्स यहाँ पे आकर के क्या हो गया, ये कोलेजन से अटैच्ड हो गया। अब यहाँ पे तब भी जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, तब भी ये अच्छा से रुक नहीं पा रहा है। तब ये क्या करेगा, हेल्प के लिए अपने ग्रैन्यूल्स को रिलीज करेगा। और ग्रैन्यूल्स में इसका क्या है, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए2 है। तो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए2 क्या करेगा कि दूसरे जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं ब्लड फ्लो में, तो उसको क्या करेगा कि सिग्नल भेजेगा एक तरह से कि तुम यहाँ पे आओ और यहाँ पर जो है एक प्लग का फॉर्मेशन करो ताकि ब्लड फ्लो क्या हो, रुक सके यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्लेटलेट टू एक्टिवेट देम। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है वहां पे, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इस चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करेगा, दीज प्लेटलेट एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म लूज टेम्पररी प्लग का फॉर्मेशन करता है या टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन करता है, विच क्लोजेज द रैप्चर्ड वेसल एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। और ये जो ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीगेट हुआ, तो ये टेम्पोररी प्लग का फॉर्मेशन करता है और रैप्चर ब्लड वेसल को क्या करेगा कि वहां से ब्लड ऊज आउट नहीं हो, यानी कि वहां से ब्लड जो है लॉस नहीं हो, इसके लिए रोकेगा, यानी कि उसके लिए इंश्योर करेगा। अब हम लोग देखते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का कोआगुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे कि ब्लड का कोआगुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले वासोकंस्ट्रिक्शन था, उसके बाद प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और उसके बाद क्या है, ब्लड का कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या है, इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट का जो एक्टिवेशन हुआ था तो उसमें क्या था कि प्लेटलेट्स के सरफेस पे क्या था, फाइब्रिनोजन रिसेप्टर था। एक सरफेस के ऊपर जो है उसके सरफेस के ऊपर फाइब्रिनोजन भी रिसेप्टर था। यहाँ पे देखिए इसके सरफेस पे फाइब्रिनोजन रिसेप्टर है, यहाँ पे भी फाइब्रिनोजन रिसेप्टर है। अब बीच में क्या प्रेजेंट है, फाइब्रिन प्रेजेंट है। अगर ढेर सारा प्लेटलेट यहाँ पे एडहेयर हुआ है यानी कि ढेर सारा यहाँ पे फाइब्रिन का क्या होगा, फाइब्रिन एक तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो फाइब्रिन ढेर सारा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड कोआगुलेशन कैसे होगा, तो फाइब्रिनोजन जो है आपको फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइब्रिनोजन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन मतलब इनएक्टिव फाइब्रिन है ना, जिसमें भी जेन लगा होगा यानी कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में, यानी कि ये एक्टिव बन गया। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये क्या करेगा, फाइब्रिन थ्रेड गेट अटैच टू द लूज प्लेटलेट प्लग। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा कि जो लूज लूज प्लेटलेट प्लग जो है उसके साथ अटैच होगा और क्या करेगा कि ब्लॉक करेगा जो रप्चर्ड ब्लड वेसल आपका था वहां पे, तो उस एरिया को जो है ब्लॉक करेगा और ब्लड लॉस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये जो है थर्ड स्टेप था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टिश्यू फैक्टर फर्स्ट है, उसके बाद क्या है, फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स का एक्सप्रेशन हो रहा है और यहाँ पे थ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हो रहा है और फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। और यहाँ पे फाइब्रिन क्या हो रहा है कि अटैच्ड हो जा रहा है पूरा के साथ और क्या हो रहा है, टिश्यू फैक्टर जो है इससे निकल रहा है और इसके लिए एक्टिवेट करा रहा है। तो सारा का सारा प्रोसेस आप लोग देख लिए। कहीं कहीं जो है हीमोस्टैसिस को 3 पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि प्राइमरी हीमोस्टैसिस जिसमें कि वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन टू फर्स्ट प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग एट इंजुरी रखा जाता है। सेकेंडरी हीमोस्टैसिस में क्या है कि इंटरेक्शन ऑफ कोआगुलेशन फैक्टर टू प्रोड्यूस फाइब्रिन, यानी कि सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजेशन बाई फैक्टर आपका
कितना है 13 फैक्टर से। और फाइब्रिनोलाइसिस भी जो है इसमें होता है। तो फाइब्रिनोलाइसिस में क्या क्या है, रिलीज ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, कन्वर्शन ऑफ प्लाज्मिनोजेन टू आपका क्या है प्लाज्मिन, और कन्वर्शन ऑफ फाइब्रिन टू क्या है फाइब्रिन टू क्या है फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो ये चीज आपका होता है।